बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय, मुनिराज की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें, मैं उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए बबीता जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय बोलिए श्री 108 विभंजन सागर जी महाराज की जय जय जय। तुभ्यं नमः श्री भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिल बोल जय बोल बोल खिल खिला कर बोलिए, जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र होलिए। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए 108 शिव। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए और पाद प्रक्षालन के लिए रुपेश जी गंगवाल और अनिल जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन करें। तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जो जी बोलो विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय। भूल जो मिल शास्त्र रुपेश जी और अनिल जी दोनों आए और शास्त्र गुरुदेव को भेंट करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, हरण दुख मेट दो, जिन मेट दो मरण। सभी लोग हाथ जोड़े, पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्याश्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल हमने 32 नंबर गाथा में जाना था कि निर्माल्य द्रव्य के भोग का क्या दुष्परिणाम होता है, उसके बारे में हमने कल जाना था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगली गाथा में
33 नंबर गाथा में पूजा दान आदि के द्रव्य के अपहरण का परिणाम बताते हैं कि जो पूजा और दान के द्रव्य को अपना स्वयं भोग करता है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके लिए अगली गाथा बताते हैं। पुत्र कलत विद्रोह डालित दो पंगु मूक बहिरंधो चांडालाई को जाई पूजा दानाई दब हरो। आचार्य भगवान कहते हैं पूजा दानाई दब हरो, अर्थात पूजा या दान आदि आए हुए द्रव्य का अपहरण करने वाला, चांडालाई कुजाई अर्थात चांडाल आदि कुजातियां, चांडाल, चामार, धोबी, खटीक, सवर, धानुक इत्यादि जो छोटी जातियां हैं उन छोटी जातियों में उत्पन्न होता है। पुत्र कलत्र विद्रोह, स्त्री पुत्र भाई माता पिता इत्यादि उसका त्याग कर देते हैं अथवा घर से निकाल देते हैं। दारिद्र्य अर्थात दरिद्री होता है, पंगु लंगड़ा होता है, मूक मतलब गूंगा होता है, बहिर बधिर मतलब बहरा होता है, अंधो भवती नेत्रविहीन अंधा होता है, जो ऐसे पूजा दान आदि के द्रव्य को अपहरण करता है। किसी भव्य धर्मात्मा के द्वारा भगवान की पूजा के लिए, शुभ कार्य के लिए अथवा चतुर्विध संघ की व्यवस्था के लिए उनके निमित्त से या आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान आदि के लिए आए हुए धन सामग्री का क्या करता है? अपहरण कर लेता है। उसका सही उपयोग नहीं करना, स्वयं के भरण पोषण में लगा देना, जिस निमित्त से आया था उस निमित्त से उसका उपयोग नहीं करना, दान के पैसे से अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका चलाना, दान के पैसे का भोग करने वाला दर दर पर अनादर और तिरस्कार का पात्र बनता है। कुजाति और नीच गोत्र में जन्म होता है। कैसे तो नियत खराब कर लेते हैं, कैसे नियत खराब कर लेते हैं अपनी मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर की जगह पर, मंदिर की वस्तु पर, मंदिर की द्रव्य पर, मंदिर के धन रुपए पैसे आदि पर कैसे अपनी दृष्टि खराब कर लेते हैं। बहुत से लोगों, और एक जगह नहीं ऐसे कई जगह उदाहरण मिल जाते हैं, बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर ऊपर वाली फ्लोर में बना हुआ है तो नीचे वाली फ्लोर में संस्था, समाज, कमेटी दुकानें निकाल देती है और वो दुकानें किराए पर दे देती हैं अपने जैन बंधुओं को, कि जैन बंधु है अपने ही तो है इसलिए उनको किराए पर दे देती है। अब आज से लगभग 30-40 साल पहले जब मंदिर बना था उस समय जब किराए पर दुकान दी गई थी तो किराए पर दुकान की राशि जो थी वो केवल 50 रुपए थी। 50 रुपए महीने पे दुकान किराए पे ली थी। कितने साल? 40 साल पहले। और 40 साल में सब कुछ बदलता चला गया, धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन होता गया। आज भी वो 40 साल पहले जो राशि देते थे 50 रुपए, वो 50 रुपए राशि अभी भी चल रही है, 50 रुपए चल रही है। जबकि मार्केट में उसका जो रेट है वो कम से कम 10,000 रुपए महीने है। 8,000 10,000 रुपए महीने पे दुकान मिलती है उतनी जितनी दुकान को 50 रुपए पे ले रखा है। क्या मंदिर के द्रव्य को खाएंगे? कहाँ जाएंगे? कौन सी गति में जाएंगे और कैसे दुखों को भोगेंगे? वो तो आचार्य कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में बता रहे हैं कि क्या क्या उनको भोगना पड़ेगा, कैसी कैसी दुखों को झेलना पड़ेगा। आज पुण्य का उदय चल रहा है,
तो सब कुछ संपन्नता है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन जब पाप का उदय आएगा तब व्यक्ति रोता रह जाएगा और रोते रोते अपने जीवन को यापन करेगा। इसलिए भूल कर भी कभी मंदिर की संपत्ति को हड़पने की बात सोचना भी मत। मंदिर की संपत्ति है और मंदिर की संपत्ति को अपने लिए लेने के भाव हो रहे हैं कि वो हम ले लेंगे। अगर आज बात आती है कि चलो उसकी कीमत दे देते हैं, कीमत देके और खरीद लेते हैं, भैया कीमत कौन सा कीमत दे रहा है? बोले 40 साल पहले जो रेट था उसका, उसके रेट में देंगे। 40 साल पहले तो वो मात्र 10,000 रुपए में थी दुकान, 15,000 रुपए में होगी दुकान बस। आज तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है। कुछ भी सोच विचार ना करते हुए, बस अपना लाभ देखते हुए, अपना लाभ देखना है ये सोचकर बस मंदिर की संपत्ति को हड़पने के भाव अगर मन में आ जाते हैं तो निश्चित दुर्गति का, खोटी गति का पात्र बनता है। किसी प्रकार से भी कोई भी वस्तु तक का, संपत्ति तो दूर की बात, वस्तु का भी यदि कोई उपभोग करता है तो दुखों को भोगता है, कुजातियों में जन्म लेता है। एक बार दान के द्रव्य का, पूजन के पैसे का हरण करता है, उसके फलस्वरूप वह भाव भाव में, नीच गोत्र में दरिद्रता का वरण करता है। नीच गोत्र में जन्म लेने के कारण से वह पूजा दान आदि करने का अधिकारी नहीं रहता। पूर्व में पूजा का अधिकारी था, अब नहीं है, क्योंकि नीच जाति में, नीच गोत्र में जन्म लिया है, इस कारण से अब पूजा का अधिकारी भी नहीं है। और तो क्या, मंदिर में प्रवेश करने तक का पात्र नहीं रहता है वो, क्योंकि जिसका गोत्र पवित्र नहीं है वह दान धर्म करने का पात्र भी नहीं बनता। दान का द्रव्य भोग करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप प्रकट हो जाता है, जिसके कारण से हीन जाति में जन्म लेता है। चांडाल की पर्याय को प्राप्त करता है, जिस प्रकार जिस पर्याय को पाकर सदा खोटे काम करता है, नीच काम करता है, कोई उसे आदर नहीं देता, कोई उसे सम्मान नहीं करता। जाति से भी अशुद्ध है, गोत्र से भी अशुद्ध है, तन से भी अशुद्ध है और मन से भी अशुद्ध है। यह अशुभ कर्म का परिणाम है कि उसे अशुद्धता ही प्राप्त हुई है। उच्च कुल वाले को यदि चांडाल का धक्का भी लग जाए, धोखे से स्पर्श भी हो जाए, तो वह उच्च कुल का जन्मा व्यक्ति पहले स्नान करता है। स्नान करता पहले, तब जाके उसकी शुद्धता होगी, उसके बाद घर में प्रवेश करता है। यदि चांडाल मुनि को स्पर्श कर लेता है तो मुनि को भी दंड स्वरूप दंड स्नान करना पड़ता है, दंड स्नान करना पड़ता है उनको। अगर कोई चांडाल आदि ने स्पर्श कर दिया, भावुकता में कोई रास्ते में विहार कर रहे, चल रहे हो, कोई ने आके छू लिया, तो उसका प्रायश्चित दंड स्नान करना होगा। गलत कार्य करने का परिणाम रो रो करके भोगना पड़ता है। एक जन्म में किए गए अशुभ कर्मों का फल ना जाने कितने अनेक भाव भवान्तर में उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दान पूजा आदि के लिए आए हुए द्रव्य का या विधान आदि के लिए आए हुए अष्ट द्रव्य आदि सामग्री जैसे फल, बादाम, बेदाना, काजू, सुपारी, चावल, नैवेद्य आदि जो भी द्रव्य आई है, किसके लिए? मंदिर में विधान आदि पूजा करने के लिए निमित्त से आई है।
उस पूजा आदि के निमित्त से आई द्रव्य को अपने घर ले जाना या मंदिर में ही भोग कर लेना या उत्तम प्रकार के चावल घर ले जाना और मंदिर वाले चावल, टूटे वाले चावल, कम कीमत वाले चावल मंदिर में रख देना, पूजन में लगा देना। इस प्रकार से हेरा फेरी करना इत्यादि प्रकार से झूठा मुखौटा लगा करके जो मंदिर की वस्तु का हरण करता है वह दुर्गति का पात्र बनता है, चांडालों के बीच जन्म लेता है। और यह सत्य है, नीच कार्य करने वाला उच्च कार्य कैसे कर सकता है? निंद कार्य करने वाला क्या आज तक इंद्र बन पाता है? नहीं, कभी नहीं बन पाता। निंद कार्य करने वाला सदा खोटी जाति में और छोटी जाति में ही जन्म लेता है अथवा चामर के घर में जन्म लेता है। चामर के घर में जन्म लेता है, जहां पर सदा चमड़े को ही कूटना है, जूता चप्पल का कार्य किया करता है, मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करता है, 7 जात के लोगों की चप्पल सुधारनी पड़ती है और जूतों पर पॉलिश करनी पड़ती है। जो सदा शूद्रों जैसे रहते हैं, सदैव हिंसा के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, जिनके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, कोई नहीं रहना चाहता, ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई उनके साथ खाना चाहता है, ना उनके साथ घूमना चाहता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में मंदिर के द्रव्य को खाया था, जिसके कारण उसके साथ कोई नहीं खाना चाहता है, कोई उसे छूना भी नहीं चाहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में दान धर्म का पैसा खा करके महापाप किया था, इसलिए कोई उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहता है। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है और परिग्रह का संग्रह करना वो भी पाप है। परंतु क्या बात बोल रहे हैं आचार्य भगवान, परंतु दान और पूजा में आए हुए द्रव्य का भोग करना महापाप है। वो तो 5 पाप है, लेकिन ये महापाप है, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए जो व्यक्ति निर्माण द्रव्य का भोग करता है उसे यूं मानो कि वह अपनी लड़की के साथ ही भोग कर रहा है। इतना बड़ा महापाप बताया गया है। अगर धन की संबंधित कोई भी संपत्ति का भोग करता है, मंदिर की द्रव्य का अपहरण करता है, उसका भोग करता है, निश्चित वो महापाप का भागीदारी बनता है। मंदिर की संपत्ति कोई भी हो सकती है, मैं पुनः पुनः समझा रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझ लेना। मंदिर का धन हो, मंदिर का पैसा हो, मंदिर का सोना चांदी हो, मंदिर की कोई मूल्यवान वस्तु हो, मंदिर की संपत्ति हो, मंदिर की जमीन जायदाद हो, अगर आपने उसको हड़पने के भाव बनाए और आपने उसको अपने बनाने के भाव बनाए तो निश्चित खोटी जाति में, खोटी गति में दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा और न जाने कितने भवों तक उन दुखों को भोगना पड़ेगा। संपत्ति तो दूर की बात है, 1 रुपया भी अगर मंदिर का खा रहे हो तो निश्चित दुर्गति का पात्र बनेगा। इसलिए 1 रुपये भी खाने के भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। अगर बोली में बोली है और अगर 555 बोला है तो 55 पहले दे देना, या 55 की पूरे 100 करके 600 करके दे देना चलेगा, लेकिन 55 की 50 मत देना, वरना 550 दे दिए, बोले 5 बाद में लगा लेंगे। नहीं, बाद में अगर भूल गया तो लेने वाला देने वाला दोनों भूल गया तो 5 रुपए खाने का दोष लग जाएगा।
और फिर कैसे चुकाना पड़ेगा वो तो आपको फल मिलेगा तभी पता चलेगा। अभी तो खूब आपके पास धन संपत्ति है, खूब ऐश्वर्य है, किससे मिला? पुण्य के प्रताप से अभी आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब पाप का उदय आएगा तब पता चलेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि जिस प्रकार से लड़की अपनी नहीं होती है, उसी प्रकार से दान में दिया हुआ पैसा अपना नहीं होता है। दान के द्रव्य का भोग करने का यह परिणाम है। अब आप ही बताओ कि जो दोष अपनी लड़की के साथ भोग करने में लग रहा है, वो दोष, वो पाप मंदिर की धन संपत्ति का भोग करने में लग रहा है। अब आप ही बताओ, संसार में ऐसा कौन सा पापी होगा जो अपनी लड़की के साथ भोग करना चाहेगा? ऐसा कौन सा नीच होगा जो इतना नीच काम करेगा? अर्थात कोई भी नहीं करेगा, परंतु जो करेगा वह पाप की किस्त नरक रूपी अधो बैंक में पूरी भरेगा। किस्त तो पूरी भरनी पड़ेगी। रो रो करके कुत्ते की मौत मरता है ऐसा व्यक्ति जो भौंकता रहता है, डर डर ठोकरें खाता फिरता है, गली गली में घूमता फिरता है, और जब आयु पूरी होती है तो मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उठाने वाला भी नहीं मिलता उसको। ऐसी मौत मरण को प्राप्त होता है। मर करके चमार के घर में पापी का रूप धरेगा। नीच कार्य करने वाला प्राणी नीच के ही घर में पैदा होता है। या फिर धोबी उसके घर में जन्म लेगा जिसमें 7 जात के लोगों के गंदे गंदे कपड़े धोता है। जो गंदे कार्य करता है उसे दुनिया के गंदे कपड़े धोना पड़ते हैं। जैसे चांडाल काले कपड़े पहन करके 7 जात के लोगों को सूली पर चढ़ाता है, सदा काले काले कार्य करता है। चमार 7 जाति के लोगों के गंदे जूते साफ करता है। उसी प्रकार से धोबी 7 जात के मैले कुचैले रक्त से युक्त, लघु शंका से युक्त, थूर थूक लार से युक्त ऐसे गंदे कपड़े धो करके अपनी आजीविका को चलाता है और उदर पोषण करता है। यह कौन से कर्म का परिणाम है? ये कौन से कर्म का परिणाम है? यह कई पूर्व जन्म के किए गए महापाप का परिणाम है। दान द्रव्य के भोग का परिणाम है, या फिर अन्य जात में खटीक आदि जात उनके घरों में जन्म लेना जहां पर सतत पाप होता है, ऐसी जाति में जन्म लेना, हिंसा करता है इत्यादि प्रकार से भाव भाव नीच गोत्र में जन्म लेता है और दर दर का भिखारी बनता है। और तो देखो पाप कर्म कितना विचित्र होता है। एक तो चांडाल आदि कुजाति में पटकता है और उसके बाद सांगोपांग शरीर नहीं मिलता। कोई मूर्ख होता है, बोल नहीं पाता, क्योंकि पूर्व जन्म में दान के द्रव्य का हरण किया और ऊपर से झूठ बोलता है, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं किया, मैं थोड़ी कर सकता हूं ऐसा, जिसके कारण से वो आगे चलकर गूंगा बनता है या बहरा बनता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि गुरु ने धर्म का बहुत उपदेश सुनाया, उस पापी ने नहीं सुना और अपनी मनमानी करता रहा, जिसके कारण से वो बहरा हुआ है। फिर या फिर अंधा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कई जन्मों में अंधा होता है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में दान का द्रव्य खा करके पाप का बंध किया था, जिसके कारण से अंधा हुआ। पाप में धंधा से अंधा होता है, किससे?
पाप में धंधा जो करता है वो अंधा होता है या फिर पंगु होता है, हाथ पैर से लंगड़ा होता है, पैर से लंगड़ा होने से चलने में असमर्थ होता है और हाथ से अपंग होने से दान पूजा आदि शुभ कार्य करने से वंचित रह जाता है। अंग उपांग से हीन के कारण दर दर का तिरस्कार का पात्र बनता है, कोई सम्मान नहीं देता। जो धर्म का अपमान करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। जो दान धर्म का पैसा खाता है या पूजा आदि के द्रव्य को खाता है उसके हाथ का छुआ कोई भी नहीं खाता है। अगर उसने किसी चीज को छू ली ना तो उसको कोई खाता नहीं है, क्योंकि मंदिर के द्रव्य का भोग करने वाला सबसे बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, सबके द्वारा निंदा का पात्र है, क्योंकि यह सत्य जो धर्म को धंधा बनाता है फिर क्या कर्म उसे जन्म जन्म के लिए अंधा नहीं बनाएगा, अंधा भी बनाता है। एक इंद्री की आंख नहीं होती, दो इंद्री की आंख नहीं होती, तीन इंद्री जीव की आंख नहीं होती है, वो तो अंधा ही है। जब आंख है ही नहीं है तो अंधा ही था। देखो दान पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने का परिणाम, एक तो चांडाल आदि में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद अंग उपांग से रहित हुआ और दर दर का भिखारी बनना पड़ा। इसलिए जो पूजा दान में टिकता नहीं है, हाथ में रुकता नहीं है, जो दान के द्रव्य को खाता है उसे भूखा तो रहना ही पड़ता है, एक एक दाने को तरसना पड़ता है और माता पिता के बिछोए को भी सहन करना पड़ता है। पुत्र के वियोग को सहता है, पुत्र का वियोग भी सहन करना पड़ता है। देखा नहीं, जन्म लिया बच्चे ने, कुछ साल का हुआ, 5-6 साल का हुआ, नहीं 2.5 साल का हुआ, प्ले स्कूल में डाल दिया, 5-5 घंटे के लिए प्ले स्कूल में डाल दिया। फिर नर्सरी केजी कर पाया, पहली दूसरी क्लास कर पाया नहीं कर पाया और सीधा उसको हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में डाला, 10th क्लास तक पढ़ाई की, 12th क्लास तक पढ़ाई की, 12th के बाद वो निकला, सुबह बड़े कॉलेज में कोर्स करने के लिए भेज दिया, वहाँ चला गया। अब वहाँ हॉस्टल में खा रहा पी रहा और अपना कोर्स कर रहा है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कोई मिल गई, और क्या मिल ही जाती है, कोई मिल गई सो रिश्ता बना लिया, कोर्ट में जाके शादी कर ली और शादी करने के बाद घर पे आया, घर वालों ने भगा दिया, हम जाओ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जाओ कहीं भी जाकर रहो, वहां से भी भगा दिया। अब किराए के मकान में जाके रह रहा है और मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। जीवन भर माता पिता से अलग रहा, माता पिता के होते हुए भी माता पिता से अलग रहा, और वो माता पिता पुत्र के होते हुए भी पुत्र से अलग रहा। क्या जिंदगी है ऐसी। आजकल तो कल्चर सा बन गया है लड़कियों को भेजने का, लड़कियों को अपने थोड़ी बड़ी हुई सो गुरुकुल में डाल दिया, या फिर थोड़ी बड़ी हुई तो हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल में उन्होंने पूरी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब लग गई सो जॉब करने के लिए बाहर चली गई, सो बाहर भेज दिया, अब जॉब कर रही है। अब उम्र हो रही है 27-28 साल हो गई, 30 साल हो गई, अब परेशान हो रहा है, शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा, सो रोते फिर रहे हैं, कहीं इससे कहीं उससे कहीं इससे, पूछा ताजी चल रही है, लड़का मिल नहीं रहा है, लड़का मिल रहा है तो बूढ़े मिल रहे हैं, लड़का मिल रहा है तो बूढ़ा मिल रहा है, क्योंकि खुद बूढ़ी हो गई है। 30 साल के बाद बूढ़ा तो हो ही जाते हैं। अब 30 साल का बुढ़ा हो गया, अब कौन शादी करेगा, बुढ़े बैठे, और 30 साल का लड़का हो गया, वो भी बुढ़ा हो गया। अब बुढ़े को कोई बुढ़ी मिलेगी, मिल गई तो मिल गई, वरना बैठो,
बुंदेलखंड ने कहावत है, रड़ुआ रड़ुआ बन के बैठो, होनी नहीं है, रोते रहो जिंदगी भर। इसलिए जो उम्र है ना शादी की, उसी उम्र में शादी कर देना चाहिए। वरना 30 साल की उम्र में शादी करी, 30 साल में शादी की, 5 साल में प्लानिंग की, कितने साल हो गए? 35 साल। 35 साल में बच्चे को पैदा किया। अब वो बच्चा जब अपनी उम्र तक आएगा, 25 साल का होगा, तो 35 और 25 60 साल। 60 साल का बुढ़ा हो गया है, अब बच्चे की शादी कर रहा है। 60 साल का बुढ़ा होके शादी कर रहा है। अब वो शादी करके तुरंत थोड़ी तुम्हें दादा बना देगा, वो भी 5 साल इंतजार कराएगा। जब तू 65 साल का हो जाएगा तब जाके पोते का सुख देखने मिलेगा, और 5 साल बाद ऊपर चला जाएगा। निश्चित हो गई जिंदगी, सब रूटीन बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, कुछ रहा ही नहीं। पहले के समय में बिल्कुल 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का हुआ और शादी हो गई, बस शादी हो गई। और जब तक अभी की उम्र में जब तक शादी हो रही ना, तब तक तो 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते थे। 32 साल 33 साल तक उम्र में 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते थे, और अच्छे से पाल लेते थे, अच्छे से, बहुत अच्छे से। तभी तो जैन समाज में ज्यादा संख्या थी पहले। जब अकबर यहाँ पर राज्य करता था ना, हिस्ट्री उठा के देखो, अकबर राज्य करता था भारत में, उस समय 4 करोड़ जैन समाज थी। जैन समाज की काउंटिंग है उस समय की, 4 करोड़ जैन समाज उस समय थी। और अब बढ़ रही कि घट रही? सरकारी आंकड़े में तो 45 लाख है बस, सरकारी आंकड़े में। अगर वैसे अपन काउंटिंग करें तो 2 करोड़ निकलेगी, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, थानक, मूर्ति पूजक सबको जोड़ दिया, तब जाके 2 करोड़ निकलेगी। क्या बचे? कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ रूटीन सब बिगड़ चुका है, पूरा घर का वातावरण बिगड़ गया है। परस्पर में प्रेम भाव नहीं रहता, घर में कलह मचा रहता है, घर की शांति समाप्त हो जाती है, परस्पर में वाद विवाद मचा रहता है, और सदा पाप कर्म का बंद करता रहता है। राजवार्तिक ग्रंथ टीकाकार आचार्य अकलंग स्वामी ने बताया है कि मंदिर के गंध माल्य धूपादिक चुराना अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। देवता के लिए निवेदित किए या अनिवेदित किए गए द्रव्य का ग्रहण करना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। यह सत्य है कि निर्माल्य द्रव्य के सेवन करने से सदा हानि ही होती है, लाभ कुछ भी नहीं होता, दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। क्योंकि जिसने किया निर्माल द्रव्य का भोग, उसका होता है माता पिता पत्नी भाई बहन से वियोग, उसका ही वियोग होता है, वही तरसता है। विदेश में पढ़ रहे हैं बच्चे, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में सेटल हो गए पत्नी के साथ, और यहाँ गांव में शहर में माँ बाप अकेले बैठे बेचारे इंतजार कर रहे बच्चे आ जाएं। बोले साल में एक बार आ जाएंगे, शकल दिखा जाएंगे कि जिंदा हैं हम, या तुम्हें देख जाएंगे कि जिंदा हो तुम, बस इतना देख के चले जाएंगे जिंदा हो। ये तुम्हारी करनी का फल है। जो मंदिर की धर्म की द्रव्य का भोग किया है, उसका दुष्परिणाम है कि बच्चों से वियोग हो जाता है, उन बच्चों से वियोग हो जाता है, उन माता पिता से वियोग हो जाता है, और फिर अकेले अकेले घूमते फिरते हैं, अकेले अकेले। उसकी यहाँ पत्नी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, पत्नी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। 4 महीने 6 महीने 1 साल में तो कहने लगती डिवोर्स, डिवोर्स लेना है, टिकती नहीं है। इसलिए ऐसे कर्म ही नहीं करो जिन कर्मों का फल भोगने में रो रो कर कर्म फल भोगना पड़े। तरह तरह के रोग भी उसको हो जाते हैं। ऐसा निर्माण द्रव्य के भोग के दुष्परिणाम विविध प्रकार से मिलते हैं। इसलिए इन दुखों से बचने के लिए आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने उपाय बताया है। कभी भी भूल कर भी मंदिर की वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो वापस कर देना, निवेदन करके कि भैया वापस ले लो, हमने बहुत दिन तक अपने पास रखी, अब तुम रख लो भैया अपनी चीज। मंदिर की संपत्ति मंदिर में वापस। अगर मंदिर की संपत्ति मंदिर में वापस नहीं करी, चाहे आप समाज के पदाधिकारी हो, चाहे कमेटी के सदस्य हो, और चाहे समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाले हो, चाहे ऊंची पोस्ट पर ऊंचे पद पर हो, चाहे पैसे वाले हो और चाहे गरीब हो, यदि मंदिर की संपत्ति आपके पास है तो उसको वापस कर देना, वरना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, दुखों को भोगना पड़ेगा और नीच जातियों में जन्म लेना पड़ेगा और नरक आदि के दुखों को भोगना पड़ेगा, विकलांग बनना पड़ेगा। ऐसे खोटी गति में जाओगे जहां रो रो कर अपना सारा जीवन व्यतीत कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, सारा समय ऐसे ही होगा। इसलिए आज चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, अच्छी तरह से चेत जाओ कि अगर कुछ है मंदिर का आपके पास तो तुरंत उनको वापस कर देना कि ना भैया आपकी चीज आप संभालो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जब थी आवश्यकता तब थी, अब नहीं है। अब तो मैं संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और जितने वर्षों तक मेरे पास वो चीज रखी रही, इसलिए मैं उसको ब्याज सहित सूद को लौटा रहा हूं, सूद भी लौटा रहा हूं और साथ में ब्याज भी लौटा रहा हूं उसका। इतने वर्षों तक मेरे पास चीज रखी रही, इसलिए अब मैं उसको वापस कर रहा हूं। अगर नहीं कर पाए, इस जन्म में नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में जहां भी जाओगे सूद के साथ ब्याज सहित वहां पर चुकानी पड़ेगी, और एक बार नहीं 10 गुने रेट में चुकानी पड़ेगी। और यहां से जाओगे तो आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी, और आपके बच्चे चले गए तो उनके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। लेकिन धर्म का पैसा कोई खा नहीं सकता, उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। कैसे चुकाओ? इसलिए अच्छे हंसते हंसते चुका दो तो अच्छा है, रोना नहीं पड़ेगा, वरना आगे चलकर रो कर ही चुकाना पड़ेगा। और देखिए, इस कथन की पुष्टि करने के लिए अगली गाथा और कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो पूजा दान की द्रव्य को भोग करता है उसका शरीर पूरा रोगों का घर होता है। इच्छिद फलम लभई जय लभई सोना भुंज देणियदम बाहिर मायरो सो पूया दानाई दब हरो, पूया दानाई दब हरो। पूजा दान आदि धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फलम अर्थात इच्छित फल को ना लभई प्राप्त नहीं होता है। जय लभई यदि इच्छित फल को प्राप्त कर भी लेता है सो नियतम वह निश्चित रूप से भुंज देना भोगता नहीं है। वह बाहीन मायरो वह व्याधियों का घर बन जाता है, व्याधियों का घर बन जाता है। खूब धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ कमाया, खूब भोग सामग्री को इकट्ठा किया, घर में भरमार है, घर सब कुछ भर भर के रखा है, खाने पीने की सामग्री सब कुछ इतनी है कि जितनी सोची भी नहीं थी इतनी है, सब कुछ भरमार है, हर वस्तु किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन बीमारियों ने घेर रखा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट अटैक आया तो बाईपास सर्जरी हो गई, माइग्रेन का दर्द हो गया, हाथ पैर में उठा बैठा नहीं जाता, घुटने काम नहीं करते, घुटनों में पीड़ा होती है, किडनियां खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, धुएं से शराब पी के सिगरेट पी के गुटखा खा के कैंसर की बीमारी हो गई है, सब कुछ बीमारियों का जड़ हो गया है। डॉक्टर ने खाने के लिए बताया है, क्या खाना है? बस उबली हुई दाल खाना है, रोटी का फुल्का जिसमें घी नहीं लगा हो, बिल्कुल पतला पतला फुल्का खाना है,
दाल का पानी पीना है, मीठा तो बिल्कुल सूंघना भी नहीं, बस यही जिंदगी में खाने को बचा है। सब कुछ है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पहले खूब धर्म द्रव्य को भोगा था, मंदिर के द्रव्य को भोगा था, धर्म की द्रव्य को भोगा था, उसका दुष्परिणाम भोगने को मिल रहा है। जो द्रव्य अन्नदाताओं के द्वारा जिन पूजा आदि के लिए दान द्रव्य का, उस दान के पैसे का अपने व्यापार या अपने घर संबंधी कार्य में खर्च कर डालता है। दूसरे ने दिया था दान पूजा की द्रव्य लाने के लिए, लेकिन आपने अपने खर्च के लिए उसका उपभोग कर लिया, खर्च कर डाला, या उस धन का अपने परिवार आदि के कार्य में खर्च कर डाला। वह पापी जन जन के लिए अपने ऊपर कर्ज करता है और वह कर्ज रो रो करके चुकाता है, गधा बनकर। कैसे बनकर? गधा बनकर बोझ ढोता है, बैल बनकर खेत में हल जोतता है, घोड़ा बनकर के तांगा खींचता है और पूर्व जन्म में किए गए कर्ज की किस्त चुकाता है। अभी क्या चुक रही है? किस्त चुक रही है। उस किस्त को भरना पड़ता है और ऊपर से नहीं चलो तो कोड़े खाने पड़ते हैं। अगर आप नहीं चले ना तो कोड़े खाने पड़ते हैं। भूख लग रही है, खाने को नहीं मिलेगा। प्यास लग रही है, पीने को नहीं मिलेगा। सर्दी लग रही है, कोई बचाव नहीं है। गर्मी लग रही है, वो भी सहन करना पड़ेगा। रोड पर खड़े हो तो खड़े रहो, खड़े रहो। यात्री छाया में बैठे, चलाने वाला, तांगा चलाने वाला छाया में बैठा है और तुम घोड़ा बन के धूप में खड़े हो, वो भी सहन करना पड़ता है। उसी तरह तरह की यातनाएं सहन करने ही पड़ती हैं। जैसे तैसे पशु पर्याय से छुटकारा प्राप्त हो जाए और मनुष्य गति में जैसे जैसे आ गया, अगर जन्म मिल गया तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होती है, अनुकूल गृह नहीं मिलता है, अनुकूल परिवार नहीं मिलता है, अनुकूल भोजन भी नहीं मिलता है, अनुकूल भोग नहीं मिलते हैं, अनुकूल वस्त्र भी नहीं मिलते हैं, अर्थात इच्छित वस्तु की प्राप्ति उसे नहीं होती है। और यदि कदाचित इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो भी जाए तो उसका भोग नहीं कर पाता है। ऐसा पाप कर्म का उदय उसके जीवन में आता है। तीव्र पाप कर्म के उदय से वह वस्तु का भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि सब कुछ अनुकूल वस्तु प्राप्त होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे जैसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है वैसे वैसे यह शरीर रोगों का घर बन जाता है। तरह तरह के रोग अपना पड़ाव डाल लेते हैं, फिर वे जाने का नाम ही नहीं लेते। कभी तो मानसिक चिंताओं से परेशान रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन हो जाती है, तो कभी शारीरिक वेदनाओं से त्रस्त रहता है। इष्ट पदार्थ भी रोग बीमारी के साथ कैसे लगते हैं? अनिष्ट ही लगते हैं। अनुकूल साधन भी प्रतिकूल लगने लगते हैं। रोग बीमारियां हो जाने पर सदा दवा खाता रहता है, दवा खाता है। जो दूसरों को दबाता है वही दवा खाता है। इसलिए दूसरों के पैसे को हड़प मत जाना। फिर भी दवा खाता है, फिर भी रोग नहीं मिटते हैं। रोग होने पर डॉक्टर साहब, रोग होने पर सबसे पहले कौन सा चीज बंद? घी बंद। रोग हो गया है, फीवर चढ़ रहा है, बुखार हो रहा है, क्या बंद? घी बंद। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, घी तेल बंद, तली हुई चीज बंद। शुगर की बीमारी हो गई है, मीठा खाना बंद, बिल्कुल भी सूंघना भी मत। और तो और ऐसे फल भी खाना बंद हो जाते हैं जिनमें मिठास होती है,
बोले वो फल भी नहीं खाने, जिन फल से शुगर बढ़ती है वो फल भी नहीं खाने। अब क्या करें? वही डॉक्टर ने कह दिया, देखो भैया उबला हुआ पानी पीना, प्यासो पानी पीना, मूंग की दाल खाना, अरहर की दाल मत खाना, मूंग की दाल को उबाल कर, और रोटी के फुलके फुलके पतले पतले खाना, उसमें घी मत लगाना, यही परहेज करना है। अगर तुम्हें जीना है तो यही खाना है, और अगर जल्दी जाना है तो मनमर्जी का जो खाओ, है ना? ऐसे होता ना डॉक्टर साहब, पान मसाला, माल मसाला कुछ भी नहीं खा सकते। तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध होने पर भी सामने परिवार के सब लोग खा रहे हैं, तुम्हारे सामने दिखा दिखा कर खा रहे हैं, है ना? फिर भी तुम खा नहीं सकते। यदि दूध दही घी खाता है तो कफ बढ़ता है, यदि फल फ्रूट खाता है तो जुकाम होता है, यदि काजू पिस्ता बादाम आदि मेवा खाता है तो पचा नहीं पाता है, हजम नहीं होता है, दिन रात औसत खाता है, फिर भी बीमार रहता है। बस मूंग की दाल का पानी पियो, उसके अलावा सब बंद। सब कुछ खाने के लिए मन लल जाता है, पर खाने की बहुत इच्छा भी होती है, परंतु वैद्य ने, डॉक्टर ने पहले से ही सबका निषेध कर दिया। कुछ नहीं है। यदि तुमने मनमाना खाया तो रोग और बढ़ जाता है, रोग बढ़ता जाएगा और जीवन कम होता जाएगा, रोग बढ़ता जाएगा और जीवन कम होता जाता है। देखो यह कर्म की विचित्रता, पाप की लीला, कर्म का करिश्मा। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर भी उसका भोग नहीं कर पा रहा है, मिल तो गई लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहा, सिर्फ देख रहा है और देख करके रो रहा है, रो रो करके पूर्वकृत कर्म को धो रहा है। इसलिए तो रो रहा है, अपने मन के अनुकूल वस्तु का भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि रोग शरीर में अपना स्थान बना लेते हैं। फिर क्या, खाना पीना सब हराम हो जाता है, क्योंकि देह में कष्ट होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ बीमारी हो तो कोई चीज रुचती नहीं है, कोई चीज रुचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, पकवान भी अच्छे नहीं लगते हैं। जिस समय आप बीमार हैं उस समय तो डॉक्टर साहब बोलते हैं वो सेब एप्पल खाना, एप्पल खाना अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए, और परहेज करना है तो वो क्या बोलते हैं, चावल की मुरमुरी, मुरमुरी आप क्या बोलते हैं, परवल, परमल, अच्छा दूसरे का मल, पर मतलब दूसरे का, और मल मतलब मल दूसरे का मल। अपना मल नहीं खाते, दूसरे का मल खाते हैं, परमल खाते हैं। क्यों भैया, अच्छे शब्द बोल दिया करो, परमल की जगह परवल बोल दिया करो, हैं, परवल बोल दिया करो, मुरमुरे बोल दो, हैं, धानी बोल दो। अच्छे शब्दों का चयन करके बोलो, कितना अच्छा लगता है। खाने पीने की इच्छा होती है लेकिन खाने को मिलता नहीं है। स्त्री के साथ रहने को, आवाज करने को, बैठने उठने को, भोग करने की इच्छा होती है लेकिन भोग में नहीं पाता है, क्योंकि शरीर रोगों का घर हो गया है, जिसके कारण स्त्री भी डरती है कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, वो भी दूर भगा देती है, बस स्त्री भी दूर हो जाती है। वैद्य कहता है यदि तुमने स्त्री का भोग किया तो तुम्हें मरण आकर घेर लेगा। इसलिए गुटखा खाने वालों को उनकी पत्नी भी दूर भगा देती, भग बदबू आ रही है, दूर भग। फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते, फिर भी खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। सब कुछ पता है बीमारी होनी है इससे, फिर भी खाए जाते हैं, जानबूझ के खाए जाते हैं। भैया थोड़ा तो भय खाओ।
सब कुछ होने पर भी भिखारी जैसा जीवन जीता है और छान छान करके मूंग की दाल का पानी पीता है। मूंग के दाने नहीं खा सकता, बोले पानी पानी पीना है। मूंग की दाल का पानी भी पूरा नहीं पी सकता, थोड़ा थोड़ा पीता है, क्योंकि वो भी हजम नहीं होता। गेहूं की रोटी खाता है, उस पर भी घी नहीं लगा सकता। खाने की इच्छा होने पर भी नहीं खा सकता, भोगने की इच्छा होने पर भी नहीं भोग सकता, क्योंकि बीमारियों ने अपना घर बना लिया है, रोगों ने देह को अपना आश्रय बना लिया है। बहुत कुछ होने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पा रहा है, आनंद नहीं ले पा रहा है। पुण्य पाप का खेल जब खाने को होता है तब जीवन नहीं होता, जब खाने को होता है तो जीवन नहीं होता, और जब जीवन होता है तब खाने को नहीं होता। जब जीवन होता है तब खाने को नहीं होता। जब दोनों होते हैं तो रोग बीमारियां परेशान करती हैं, सुख से संपत्ति का भोग नहीं कर पाते हैं। कर्म बड़ा बलवान है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। सबसे ईमानदार कोई है तो वो कर्म है। संसार में सबसे बड़ा ईमानदार कोई है तो वो कर्म, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, चाहे तुम मनुष्य हो और चाहे तुम मुनि हो और चाहे तुम भगवान हो। तद्भव मोक्षगामी, भगवान भी क्यों ना बन जाओ, कर्म छोड़ता नहीं है। कर्म उदय में तो आता है। पार्श्वनाथ भी तीर्थंकर बनने वाले, उन पर भी उपसर्ग हो गए। आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, उन पर भी उपसर्ग हो गए। 7 महीने 8 दिन तो आहार नहीं मिले, 6 महीने तो उनकी मर्जी से उपवास किया था, लेकिन 7 महीने 8 दिन तो विधि नहीं मिली, आहार ही नहीं हो पाया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, बहुत ईमानदार होता है। इसलिए जानो, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं दुखों के बारे में, ये सब पूजन दान आदि में आए हुए द्रव्य के भोग का परिणाम है। भूखा मर जाना अच्छा है, परंतु दान का धन खाना अच्छा नहीं है। मजदूरी कर लेना अच्छा है, परंतु मजबूरी में भी दान का पैसा खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि देने वाले दाता ने दान किस भावना से दिया है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करना अच्छा, परंतु दान का पैसा खाना अच्छा नहीं है। दान का पैसा खाने वाले प्राणी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। आपको ज्ञात होना चाहिए, अकृत पुण्य ने अपने पूर्व जन्म में मंदिर के पूजन के द्रव्य का भोग किया था, चमर छत्र आदि को बेच करके पैसा खाया था। उसका परिणाम उसको क्या मिला? जिस घर में जन्म लिया उस घर का धन पूरा नष्ट हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, खाने के लाले पड़ने लगे, मां मजदूरी करने लगी, मजदूरी करके भरण पोषण करती थी। जब अकृत पुण्य बड़ा हो गया तब वह खेत पर काम करने को जाता था। किसके खेत पर? जो पहले उसके घर का नौकर काम करता था। उसके घर में जो नौकर था, उस नौकर के खेत पर काम करने जाता था। वह नौकर आज मालिक बन गया और मालिक का बेटा नौकर बन गया। देखो यह संसार कैसा है। जब वह अकृत पुण्य खेत पर काम करता है, दिन भर मेहनत करता है और शाम की मजदूरी मांगता है, तो वह खेत वाला अकृत पुण्य को पहचान लेता है। अरे ये तो मेरे मालिक का बच्चा है। तब वह देख करके आश्चर्य करता है और उसे काम के बदले में बहुत सारा धान्य देता है। क्या देता है? धान्य देता है। वह अकृत पुण्य ने उसे एक कपड़े में बांध लिया और सिर पर रखकर घर की ओर चलता है और मन ही मन सोचता है कि आज हम और माँ
दोनों ही भरपेट भोजन करेंगे, आज दीपावली मनाएंगे, बहुत खुश था। परंतु अकृत पुण्य था, उस कपड़े में एक छेद था जिसमें से एक एक दाना गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, और घर तक जब पहुंचा तो पूरी पोटली खाली हो गई थी। सिर्फ उस पोटली में एक दाना रह गया था, गिरता गया, गिरता गया। मां परेशान थी, बेटा कहां गया? मां रो रही थी, तड़प रही थी, बेटा कहां गया? क्या था? बेटा आंखों के सामने आ जाता है और बेटा कहता है, मां मैं आज बहुत सारा धान्य लाया हूं, हम दोनों मिलकर के पेट भर के भोजन करेंगे, अच्छे से भोजन करेंगे। मां ने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तुम कहां गए थे? दिन भर से कहां थे? तब मां ने पूछा, बेटा बिना पूछे तुम कहां चले गए, किधर गए थे? तब बेटे ने कहा कि मां मैं खेत पर काम करने गया था, देखो मैं कितना सारा चना लेकर आया, धान लेकर आया। जब मां ने पोटली खोली, खोलकर देखा तो उसमें चना का, धान का एक दाना था, एक दाना निकला। मां सोचने लगी, बेटा देखता रह गया, यह है पाप कर्म का फल, इसको कहते हैं पाप कर्म का फल। निर्माण द्रव्य के भोग का परिणाम यही है। अतः इस कथा का यह शिक्षा हमें मिलती है कि कभी भी दान के द्रव्य का, पूजन की वस्तु का भोग नहीं करना। दान की संपदा पर अपनी नियत खराब कभी नहीं करना चाहिए, वरना हमारे लिए भी अकृत पुण्य जैसी अवस्था होगी और उस जैसे दुख भोगना पड़ेंगे और तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। भूल कर भी मंदिर की संपत्ति को, मंदिर की द्रव्य को, मंदिर की सामग्री को अपने घर में उपयोग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मंदिर में यदि मंदिर का काम चल रहा है, जीर्णोद्धार का, और सीमेंट की बोरियां आई हुई है, सीमेंट की बोरियां आई हुई है, रखी हुई है, आपको घर में कुछ सीमेंट की आवश्यकता पड़ी 2-4 किलो। अब बोले कौन बोरी लेने जाए, मंदिर में आया हुआ है उसमें से ले लेते हैं, जब होगा दे देंगे। वो 2-4 किलो सीमेंट लेके आप चले गए और आप भूल गए, अपना काम हो गया, उसके बाद आप भूल गए, तो निश्चित उस मंदिर की तरफ का सीमेंट लेने का जो पाप का कर्म होगा वो फल भोगोगे, रो रो कर भोगना पड़ेगा। वो 150-200 रुपए की सीमेंट की बोरी, एक बोरी लाके दे देना, या आप नहीं जा पा रहे तो 200 रुपए आपने जो 4 किलो सीमेंट लिया उसके 200 रुपए पूरी बोरी की पेमेंट कर देना, कर लो, पूरी बोरी की पेमेंट जो होगा हमारी तरफ से उसमें लग जाएगा, इतना कर देना। लेकिन मंदिर की संपत्ति का उपभोग नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं मंदिर की बोरी का भी उपयोग नहीं करना। जो खाली बोरी हुई ना सीमेंट की, खाली बोरी, और खाली बोरी आप घर पे ले गए, बोले खाली तो है, खाली बोरी तो है, और आपने उनको सिलवा कर अपने छत पर ऊपर छाया के लिए डाल दी। मंदिर की बोरियां जो 5-5 रुपए की मिलती है, वो बोरी आप ले गए और आपने मंदिर में के लिए उसका कुछ दान नहीं दिया, भैया वो बोरी खाने का दोष लग जाएगा। संपत्ति तो बहुत बड़ी बात है, खाली बोरी अकेली ले गए उसका भी दोष लग जाएगा। इसलिए हर समय भावना देने की रखो, लेने की भावना बिल्कुल मत रखना चाहिए। जो मंदिर की गुल्लक है ना, एक गुल्लक में आप रोज पैसे डालते हैं, रोज डालते हैं। कोई 2 रुपए डालता है, कोई 5 रुपए डालता है, कोई 10 रुपए डालता है, कोई 20 रुपए डालता है, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए डालता है, और जो अच्छे संपन्न है वो 500 रुपए भी डाल देता है। विरले ही डालते हैं, डाल देते हैं।
किस लिए डालते हैं? किस लिए डालते हैं बताऊं? किस लिए डालते हैं? आप जो मंदिर में बैठे ना और ये पंखा चल रहा है, इसके लिए डालते हैं। जो मंदिर में आकर पंखे का उपयोग कर रहे हो, लाइट का उपयोग कर रहे हो, जो मंदिर में आके अपना मोबाइल चार्ज पे लगा रहे ना, ये उसके पैसे डाल रहे हैं आप गुल्लक में, वो उसके उपयोग में आएगा वो पैसा। ये आपका पैसा जो है, ये आपका पैसे और किसी काम में नहीं जा रहा है। जिस काम में आप जो बैठे बैठे थाली आपको सजी सजाई मिलती है ना, सजी सजाई मिलती है, ये द्रव, जो द्रव बनाने वाला पुजारी रखा है उसकी सैलरी में जाता है। जो आपने माली रखा ना, उस माली की सैलरी इसी में से जाती है, अलग से कहीं से नहीं आती है, इसी में से आती है। माली की सैलरी आती है, पुजारी की सैलरी आती है, चौकीदार रखा है उसकी सैलरी देना है, मंदिर में जो और साफ सफाई होती है उसके पैसे देना है। इन सब का खर्चा कहां से आएगा? लाइट का बिल देना है, पानी का बिल देना है, जो माचिस की डिब्बी आ रही है उसका पैसा देना है। सब कहां से आएगा? उसी गुल्लक के पैसे से आएगा। जो गुल्लक का पैसा आप चढ़ा रहे हैं ना, इसी से तो आ रहा है, इसी से आता है। इसलिए हर चीज का जो उपभोग जो आप कर रहे हैं, उस उपभोग का कुछ ना कुछ दान मंदिर में करते रहना चाहिए। तो दान देना चाहिए, मंदिर में देना चाहिए, मंदिर का लेना नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे से समझा देना, जिनके पास अगर मंदिर का कुछ हो तो कहना भैया दे दो, वरना कुछ जातियों में जन्म लेना पड़ेगा, खोटी गतियों में जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा, रो रो कर अपनी जिंदगी बसर करना पड़ेगी। क्यों? किस लिए? जब अपने पास सब कुछ है तो फिर दूसरे की वस्तु पे क्यों नीयत खराब करो? उसमें तो आपको अपना मिला के भी दे देना चाहिए, अपना मिला के एक्स्ट्रा करके, लो भैया ये मंदिर की संपत्ति मंदिर में हमने दान दी। अरे भैया, देने वाला तो गांव में जब जमीन होती है ना, तो पूरे खेत के खेत दे देता है दान में, कि मंदिर के लिए हमारी तरफ से पूरा खेत दान में दिया। मंदिर की जमीन, धर्मशाला, मंदिर के साथ लगी हुई जमीन खुद का घर है, धर्मशाला के लिए जगह चाहिए, व्यक्ति अपना धर्मशाला के लिए पूरा घर दे देता है कि हमारा घर मंदिर के लिए हमने दिया, इसका वो मंदिर की संपत्ति बना लीजिए, इसकी रजिस्ट्री कर देता है। देने वाला तो देता है, लेता नहीं है। अजैन व्यक्तियों को मैंने देते हुए देखा है, अपनी जमीन दे देते हैं मंदिर बनाने की। मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, थोड़ी जमीन हमारी भी लग जाएगी, हमें पुण्य मिल जाएगा, देता है। और जब जैनी का कुछ कोई लेता है ना, इतने शर्म की बात होती है कि बताओ, ऐसे भी व्यक्ति देखे हमने कि मंदिर की दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये नहीं खाली नहीं करेंगे, और अगर खाली करेंगे तो इतने पैसे लेंगे तब खाली करेंगे। बताओ, मंदिर की संपत्ति, तुम जैनी व्यक्ति हो और जैनी व्यक्ति होकर मंदिर की चीज को मंदिर में वापस करने के लिए मंदिर से पैसा ले रहे हो। वो पैसा कितने दिन खा लोगे? कितने दिन खा लोगे? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, बस। उसके बाद वो 1 साल जो तुमने मंदिर का पैसा खाया है ना, उसको 10 साल बीमारी बनके, रोग बनके चुकाना पड़ेगा, डॉक्टर के घर में देना पड़ेगा। डॉक्टर जितना कहेगा ना उतना देना पड़ेगा। और जगह तो मोल भाव चल जाएगा, डॉक्टर के मोल भाव नहीं चलता। उसने कहा 1 लाख, ऐसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन होना है, 1 लाख फीस है। जी डॉक्टर साहब आप तो तैयारी करो, हम ला रहे, कहीं से भी लाएंगे, कर्जा लेकर लाएगा लेकिन देगा। वहां मोल भाव नहीं चलते। इसलिए समझ जाओ, समझ जाओ, समला दो। कोई पहचानने वाले, जानने वाले हो, अगर एक प्लेट भी रखी होगी ना मंदिर में की आपके घर में, लाके वापस कर देना कि ना ये मंदिर की प्लेट हमारे यहाँ चली गई थी भूल कर, और ये ले लो वापस भैया, मंदिर की चीज है, हमें बिल्कुल नहीं रखना अपने पास। तभी आप अपनी गति को सुधार सकते हैं। हम मंदिर में दान दें, मंदिर से कुछ ना लें, इसी मंगल भावना के साथ अपने पर्याय को सुधारें, अपने कुल को सुधारें।
जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जीवलो का लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आवे सो पावे सुख चैन, देख भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें।